ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लाइफ होता है, जैसे डॉग हो गया, मैन हो गया, कोई हमारा चिड़िया हो गया, मतलब ठीक है से यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, और एनी प्लांट हो गया, दे ऑल हैव लाइफ। जिसके पास लाइफ है दे मस्ट हैव लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, हम लोग कोई भी बेसिक कार्य करते हैं, कोई भी बेसिक वर्क करते हैं, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है अब अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, उसी का नाम लाइफ प्रोसेस है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाना जाकर डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो ये, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यही सब तो बच्चों लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन और वर्क परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए आपको जो बेसिक फंक्शन है उसको हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। जैसे अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए आपको एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता है उसी को लाइफ प्रोसेस नाम दिया गया। लाइफ प्रोसेस 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड पार्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको न्यूट्रिशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस हम अपने बॉडी में फूड मॉलिक्यूल्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस। थर्ड पार्ट है रेस्पिरेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी निकालने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। और फोर्थ पार्ट इज एक्सक्रीशन, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से इजेस्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये चारों स्टेप देखा जाएगा। आज हम लोग पहला पढ़ेंगे न्यूट्रिशन पढ़ा जाएगा बच्चों। सिर्फ क्या पढ़ेंगे लोग? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स। पहले न्यूट्रिशन में हमारा क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स आएगा, वो है न्यूट्रिशन, दिस इज न्यूट्रिएंट्स। हाँ, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से कोई भी चीज़ लेकर लेता है और उसे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करता है और अपने बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, तो उस सब्सटेंस का नाम है न्यूट्रिएंट्स। जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में होता है, तो कोई सराउंडिंग से हम लोग क्या लेंगे? अपना फूड लेंगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, कोई सराउंडिंग से ही लेते हैं, और क्या लेते हैं? तो फूड लेते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे फूड में क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स रहता है जी, ठीक है ना। और जिसका यूज हम लोग 2 काम के लिए करेंगे। फर्स्ट वर्क इज फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी का यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और हमारा डेली वर्क करेंगे। सेकेंड पर्पस इज और बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों कि हमारे बॉडी में जो कम्प्लेक्स ऑर्गन है, टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन हम लोग करते हैं उसी न्यूट्रिएंट्स से लेकर, ठीक है ना। तो ये 2 काम देखिए। न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स के टाइप भी है, कुछ एग्जाम्पल है। पहला हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है? हमें अनाज में मिलता है, ठीक है ना, रोटी में मिलता है, चावल में मिलता है बच्चों, आलू पोटैटो में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ये एनर्जी गिविंग फूड है। सेकेंड हमारा फैट, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है और ये तेल में मिलता है, घी में मिलता है, दूध मक्खन में मिलता है। थर्ड वन इज प्रोटीन, जो हमारे बॉडी का रिपेयरिंग करता है, बॉडी में कोई टूट फूट गया रिपेयरिंग करता है, नया टिश्यू बनाता है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है। ये मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना, और सब्जी वगैरह में मिलेगा। फोर्थ वन इज और विटामिन, जो हमें बीमारियों से बचाता है। ये हमारे बॉडी का वाइट ब्लड सेल के बाद सेकेंड जो मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाता है, वो विटामिन बनाता है बच्चों। ये हरी सब्जियों में मिलता है, गाजर में मिलता है, पपीता फल वगैरह में मिलता है विटामिन। आप लोग पढ़े हैं कि विटामिन डी मिलता है, सनलाइट में मिलता है। और फिफ्थ वन इज मिनरल्स। मिनरल्स हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये हरे सब्जी में मिलता है, फल में मिलता है, ये मिनरल्स है। वाटर एंड रफेज को भी न्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा जाता है, लेकिन वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं। ये 5 हमारे न्यूट्रिएंट्स मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमारे भोजन में से होता है, हमारे खाने में रहता है, हमारे फूड में होता है, और ये 5 न्यूट्रिएंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने बॉडी में लिए, ठीक है ना। एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, अपने बॉडी को बिल्डिंग करने के लिए यूज़ करेंगे, बीमारियों से बचाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना, हमारे फंक्शन को रेगुलेट करेगा ये 5 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारा मेन टॉपिक, आता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो हम लोग शुरुआत में बताए थे न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम लोग खाना को लेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे अपने बॉडी के द्वारा, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना को लेता है, फूड को लेता है या न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करा के अपने बॉडी में यूज करता है एनर्जी के रूप में और बायोसिंथेसिस के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। और जिस चीज को लेते हैं ना, जिस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसका नाम है फूड, और फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। ये बात समझिएगा। जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, वो प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। जो
ले रहे हैं चीज़ों को एनर्जी के रूप में, दैट थिंग्स आर फूड्स, और फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। तो देखिए न्यूट्रिशन का भी मोड होता है या टाइप्स होता है, तो इसके दो मोड आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। एक ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इसमें अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। और एक होता है हेटरोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड करते थे। यही दोनों हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्या, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाम से ही पता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोप मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है। सिंथेसाइज इन द सेंस वो अपना फूड खुद बना लेता है। किसके द्वारा, द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा। वी नो दैट द फूड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट फूड्स आर मेकिंग बाय द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के ये हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन करता है, ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया करता है। और किस प्रोसेस से करता है, तो जिस प्रोसेस से ये अपना खाना ऑटोट्रोपिक में, जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस प्रोसेस का नाम ही है फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में जैसे ग्रीन प्लांट है, ये सनलाइट है, सनलाइट आया, अब इन्वायरमेंट से ग्रीन प्लांट क्या लेगा, CO2 ले लेगा, और रूट से क्या ले लेगा, वाटर ले लेगा। और यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं सन का CO2 और वाटर दोनों कंबाइन करके रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाएगा, और ये और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इस ग्लूकोज का यूज जो है ना, ये ग्रीन प्लांट अपने बॉडी के में करेगा जहाँ पे उसका यूज होगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको रूट में, फ्रूट में, स्टेम में स्टोर कर लेगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑटोट्रोपिक इज नेसेसरी फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, इसको दिमाग में रखिएगा। और देखिए फोटोसिंथेसिस में जो है ना, 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कि लाइट रिएक्शन में जो ग्रीन प्लांट के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लेस वेयर द क्लोरोफिल आर द पिगमेंट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और उस एनर्जी का यूज करके ये क्या करता है ना, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, ये लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। इसको लाइट रिएक्शन नाम दिया गया, बिना लाइट के होगा नहीं। और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं या C3 साइकिल बोलते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट में 2 जगह होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है, एक थाइलोकाइट्स होता है। तो लाइट रिएक्शन इज ऑकर इन थाइलोकाइट्स। यहाँ पे देखिए ये है जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट साइड में, वो है थाइलोकाइट्स। वहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, वहाँ पे वाटर ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन विल बी रिलीज, और हाइड्रोजन को यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट में भेज दिया जाएगा जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। और वहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है, इसे ही C3 साइकिल बोलते हैं, और इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, बट डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों कहाँ होगा, दिन में ही होगा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको NCERT में दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। आपको लीफ को क्या बोलते हैं, लीफ पे सबसे टॉप पे अपेक्स रहता है, उसे टीप बोला जाता है। जो बीच में जो एक जा रहा है ना हमारे वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा, उसे मिड रिब नाम दिया गया है। और मिड रिब से जो बहुत सारे वेन लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं उसे वेन नाम दिया गया है। और पूरे लीफ के एक पार्ट को लेमिना बोलते हैं, जैसे हम डायफ्रैगम होता है हमारे पेट में, उसे लेमिना बोलते हैं। और नीचे वाले बेस को पेटियोल बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेन आपका इंपॉर्टेंट है क्रॉस सेक्शन व्यू। क्रॉस सेक्शन व्यू में देखिए, जब हम लीफ को कट करते हैं बच्चों, जब लीफ को कट करते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, क्यूटिकल आता है। क्यूटिकल या वैक्सी लेयर होता है, और क्यूटिकल के नीचे अपर एपिडर्मिस होता है और नीचे होता है लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीच का जो सेल होता है, एपिडर्मिस के बीच का सेल, उसे मेसोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी मेसोफिल में यहाँ पे एक सेल है, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है, ठीक है ना। ये वैक्यूल देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब आता है हमारा ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया। न्यूट्रिशन के 2 टाइप हम लोग को पढ़ना था, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हेटरो से पता ही है, हेटरो मीन्स अदर्स, और ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, खाना बनाना। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ओन से सिंथेसाइज नहीं करता है, डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये किस पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इंसान है तो अपना खाना बनाते नहीं है, वो पकाते हैं किचन में। हम लोग जब गेहूं से आटा या चावल लेकर आते हैं तो हम लोग दूसरे प्लांट से लेकर आते हैं।
तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है, उसे हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। पहला को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, एग्जाम्पल में फंगी इसको परफॉर्म करता है सेप्रोफाइटिक को, ठीक है ना। दूसरा है पारासिटिक होता है। पारासिटिक में जो होता है ना, ये फंगी नहीं हो, गलती से लिखा गया। पैरासिटिक में बहुत सारा होता है, अमरबेल होता है, लीच होता है, लाइस होता है। और तीसरा जो होता है ना होलोजोइक होता है, जो कम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, ये ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोटॉपिक है। इस तीनों को एक एक करके पढ़ना है। अब ये सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चों ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना सड़े गले चीज़ों से, सड़े गले लकड़ी से, ठीक है ना, जो सड़ रहा है उस ट्री से, लीफ से, सड़े गले खाने से, सड़े गले खाने की चीज़ को जो हम फेंक देते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं, ब्रेड से, उससे अपना खाना प्राप्त करता है, अपना फूड प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे फंगी जो होता है ना, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, और बहुत सारा बैक्टीरिया ये हो गया, जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहे हैं, ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। एक्चुअली ये करता क्या है, लो जब फूड जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसे अपने फूड वैक्यूल में या अपने स्टमक में ले जाने से पहले उसे अपने बॉडी से बाहर ही उसको क्या करते हैं, बारीक कर देते, छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, उसे सिंपलर सबस्टांस में बदल देते हैं, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उसके किल किए हुए अपना खाना प्राप्त करता है, और जिससे ये खाना लेता है उसे बोलते हैं होस्ट बोलते हैं, और जो लेता है उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। से हमारे बॉडी में जू रहती है, हमारे सर में, वो हमसे खाना प्राप्त करती है, वो हम लोग उसके लिए होस्ट हो गए, ठीक है ना। तो जो पैरासाइट होता है ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, होस्ट जो होता है जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये दोनों प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। जो मैक्सिमम डिजीज हमारे मैनकाइंड में या डोमेस्टिक एनिमल में होता है ना, या क्रॉप में होता है, ये पैरासाइट से होता है। जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है, एक पैरासाइट से है। राउंड वर्म जिससे जो है ना हमारा कई बीमारियां होती है, वही पैरासाइट से ना। टेप वर्म है, लीटिक है, लाइस है, कसकट्टा है, अमरबेल। तो पैरासाइट्स आपको एनिमल में भी हो सकता है और प्लांट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंड करता है। देखते हैं अमरबेल, वो पेड़ लत्ती रहता है ना, क्रीपर्स, किसी पेड़ पे पूरा बांध के और ऊपर चढ़ा जाता है और अपना रूट उसमें घुसाकर उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेता है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेता है और उसे इंजेक्शन के द्वारा लेगा और उसे डाइजेस्ट करेगा अपने बॉडी में, देन ऑब्जर्व करेगा। पैरासाइट में क्या था हमारा, सेप्रोफाइटिक में बाहर उसको डाइजेस्ट करता था। पैरासिटिक में क्या होगा, दूसरे से बस फूड लेगा, एनर्जी लेगा। और हमारे होलोजोइक में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को लेगा और अपने बॉडी में क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा और तब उसको एब्जॉर्ब करके यूज़ करता है ऐसे एनर्जी के रूप में। जैसे मैन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या है, ये लोग देखिए, ये मैन हो गया, डॉग हो गया, मछली हो गया, ये क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो हमें 2 पढ़ना है, एक अमीबा में पढ़ना है, एक ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है। चलिए अमीबा में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए तो अमीबा जो है ना वाटर में रहता है, जो टीनी प्लांट को और एनिमल को खाता है, ठीक है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, सबसे मेन चीज़ इसमें क्वेश्चन समझिएगा। और ये 5 स्टेप में, ये जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन है, तो अमीबा भी 5 स्टेप में प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और जिस प्रोसेस से ये अपना फूड प्राप्त करता है अमीबा, उसे हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया, अमीबा जो है ना एसिडोपोडिया अपना यानी टेम्प्रोरी माउथ बना लेता है, ठीक है ना, फूड पार्टिकल को लेने के लिए जब इंजेक्शन करता है तब, ठीक है। सेकेंड में देखिए जो सीडोपोडिया जो है ना फूड पार्टिकल का ले लिया था, सीडोपोडिया को क्लोज कर दिया और फूड पार्टिकल को अंदर ले जा रहा, और जब क्लोज कर लिया तो एक वैक्यूम टाइप स्ट्रक्चर बन गया जिसे फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, फूड हमारा क्या होगा, फूड वैक्यूल में जब चला जाता है तो फूड वहाँ से डाइजेशन फूड का शुरू हो जाता है। अब जब एक बार फूड का डाइजेशन होता है तो 4th स्टेज में क्या होगा, वो फूड डिफ्यूज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाकर डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फूड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, उसका हम लोग एसिमिलेशन करेंगे, उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, उसे इजेशन कर लेंगे, कहीं हमारा क्या होगा, कहीं एक सेल फटेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा,
अब ह्यूमन बींग में चलते हैं। तो ह्यूमन बींग में जिस तरह पहले शुरुआत में बताए हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स है। इंजेशन, इंजेशन में हम लोग क्या करते हैं, खाना को अपने माउथ में हाथ के द्वारा लेते हैं। डाइजेशन में उस खाने को क्या करते हैं, कम्प्लेक्स और लार्ज फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं जी हम लोग, ठीक है ना, उस डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, जो फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया ना, तो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में इलियम से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे माइक्रोविलाई के द्वारा। और एसिमिलेशन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, वो एब्जॉर्ब फूड को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर सेल में भेजते हैं, वहाँ से एनर्जी को रिलीज कराते हैं, एसिमिलेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए हमारे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कई सारे ऑर्गन को मिलकर बनाया गया। जैसे इसमें सबसे पहला ऑर्गन आता है माउथ आता है, एसोफेगस आता है, फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। यहाँ पे देखिए ये माउथ है, ये ओसोफेगस और सब कुछ यहाँ पे दिखा दे रहा है। स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखिए जो ग्लैंड होता है ना, 3 ग्लैंड आपको याद रखना है। सेलिवरी ग्लैंड जो सबसे ऊपर दिख रहा है, लीवर और पैनक्रिया, ये 3 ग्लैंड आपको याद रखना है। इस फोटो को थोड़ा अच्छा से देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे देखिए, ये हमारा एसोफेगस होता है या फूड पाइप होता है, जो माउथ से फूड को लेकर आता है, ठीक है। ये लीवर होता है, ठीक है ना, ये लीवर होता है। ये स्टमक होता है जो जे शेप का होता है, जो हमारा एसोफेगस के लास्ट पॉइंट से जो कनेक्टेड है, जो जे शेप का है उसे स्टमक नाम दिया गया, ठीक है ना, जे शेप का है। और स्टमक का 3 पार्ट सबको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अंदर जो स्टमक किससे कनेक्टेड रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक जो छोटी पाइप से कनेक्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम, टेम्प्रोरी, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि बाथ जो टॉयलेट होता है वो स्टोर होता है, उसे रेक्टम बोलते हैं। और लास्ट एनस से बाहर निकल जाता है। ये राइट साइड में देखिए एक फिगर दिया है, ये ऊपर यहाँ पे ये नहीं था, अच्छा से नहीं दिया था, तो 2 ग्लैंड यहाँ पे देखिए, लीवर यहाँ पे लीवर है, उसके नीचे क्या है, ग्रीन वाला पार्ट यहाँ गॉल ब्लाडर है, और उसके नीचे जो आपको थोड़ा सा येलो कलर का है वो पैनक्रियाज है, ठीक है ना, समझिए। यहाँ पे ये लीवर के नीचे रहता है गॉल ब्लाडर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट लीवर के नीचे ही जुड़ा रहता है क्या, पैनक्रियाज जुड़ा रहता है। अब देखिए अब डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इंजेक्शन था, अब डाइजेशन हम लोग माउथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाना माउथ से लेंगे, एसोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद रेक्टम में जाएगा, तब एनस से बाहर निकलेगा। अब देखिए डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, उसका जो डाइजेशन शुरू होता है इंजेस्टेड फूड का, वो माउथ से शुरू होता है। हमारा जो दांत होता है फूड को कट करता है, उसे फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। और सेलिवरी ग्लैंड जो होता है 3 पेयर है, 6 पीस सेलिवरी ग्लैंड होता है, वो सलीबा को रिलीज करता है, जिसमें इंजाइम होता है, सेलिवरी माइलेज होता है, जिसे टाइलिन बोलते हैं, वो केमिकल डाइजेशन करता है बच्चों, ठीक है ना। तो सेलिबा किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स को होता है, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जब फूड आता है, जब हमारे फेरिनिक्स में आता है, तो फेरिनिक्स एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे पिक्चर में चल रहा होगा, ग्राफिक्स में दोनों मिलते हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे इपीग्लोटिस बोलते हैं। ये इपीग्लोटिस जो है ना, ये काम करता है फूड मॉलिक्यूल को लंग में जाने से रोकता है, ठीक है ना। अब देखिए ओशोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो प्रिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें ये पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रिस्टोल्टिक मूवमेंट हो रहा है। फूड मॉलिक्यूल आ रहा है तो पीछे का पार्ट सिकुड़ता है, आगे का फैलता है, तो प्रेशर क्रिएट करता है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो ये प्रिस्टोल्टिक इसी को मूवमेंट करते हैं। अब आते हैं स्टमक में, आ जाते हैं। स्टमक यहाँ पे दिख रहा होगा, तो स्टमक जो होता है ना जे शेप का होता है, हमारा लेफ्ट में होता है, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। कार्डिक होता है, यहाँ फोटो देखिए, सबसे ऊपरला पार्ट है कार्डिक। कार्डिक में क्या रिलीज होता है, तो एचसीएल रिलीज होता है। कार्डिक डायरेक्ट कनेक्टेड होता है किससे, हमारा फूड पाइप से कनेक्ट होता है। जहाँ फूड पाइप इंड होता है वहाँ पे कार्डिक शुरू होता है, इससे एचसीएल रिलीज होता है, ठीक है ना। और ये एचसीएल से पूरे स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होगा। म्यूकस का फॉर्मूला था MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एचसीएल एसिड है और म्यूकस क्या है, बेस है। तो एचसीएल सिर्फ कार्डिक से निकलेगा, लेकिन जो हमारा म्यूकस है ना, पूरे हमारे स्टमक के दीवारों से निकलेगा। सेकेंड पार्ट को यहाँ पे बोलते हैं फंगस बोलते हैं।
फंडस के अंदर रूजी होता है जो फूड को क्या करता है, होल्ड करके करता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। और लास्ट वाला पार्ट है ये पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक जो होता है ना, इसमें क्या करता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ना, ठीक है ना, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और इसी ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होगा, पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, रेनिन जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टमक का डाइजेशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। स्टमक के बाद हमारा कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए लीवर था, हमारा गॉल ब्लैडर था, पैनक्रियाज था, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन है। तो देखिए हमारा जो स्टमक होता है ना, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अभी पूरे पहला स्टेप कहाँ फूड डाइजेस्ट हुआ, माउथ में, सेकंड कहाँ हुआ, स्टमक में, थर्ड अब कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जा रहा है ना फूड का, तो फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन का 2 जूस आता है, एक लीवर देता है बाइल जूस देता है, और पैनक्रियाज देता है पैनक्रियाटिक जूस देता है, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए नाम है, ये सबसे बड़ा होता है, 6.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है ना, पूरा एलिमेंट्री क्लैन 9 मीटर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना ये नैरो होता है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया। ये क्वाइल शेप का होता है, देख रहे होंगे फोटो में, क्वाइल शेप का होता है, ठीक है ना। और देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना ये कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, फैट का, तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड सिक्रेशन देगा, लीवर एंड पैनक्रियाज सिक्रेशन देगा, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा गया। ऊपर वाला पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, जहाँ पे ही ड्यूडेनम से ही हमको क्या कनेक्टेड होता है, तो लीवर और पैनक्रियाज कनेक्टेड होता है। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं जेजुना, जेजुना में कोई डाइजेशन नहीं होता है। और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम बोलते हैं। तो इलियम में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है और इलियम में ही एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, ये दिमाग में रखिएगा लोग। अब देखिए एब्जॉर्प्शन, अब डाइजेशन हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, शुरू कहाँ से होता है, माउथ से, कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम वाला पार्ट था ना, उसी के इंटरनल कैनेल पे छोटे छोटे जो होते हैं ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे माइक्रो विलाई बोलते हैं। और विलाई के अंदर हेयर लाइक और छोटा हेयर होगा, उसे माइक्रो विलाई बोलते हैं। ये माइक्रो विलाई पहले एब्जॉर्ब करता है फूड मॉलिक्यूल को, उसके बाद विलाई को देता है, और विलाई क्या करता है, हमारे ब्लड को देता है, ब्लड वेसल को देता है, और फूड मॉलिक्यूल उसी तरह हमारे एब्जॉर्ब होकर पूरे हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है एब्जॉर्ब करने का। अब देखिए एंजाइम थोड़ा ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला, स्टमक में HCl होता है, म्यूकस होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, HCl MRP पर लीजिए, HCl क्या लीजिए, MRP पर लीजिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या लीजिए, MRP पे लीजिए। तो HCl से हो गया HCl, M से हो गया म्यूकस, R से हो गया रेनिन, और P से हो गया पेप्सिन, और लीजिए से हो गया लाइपेज। ये 5 चीज़ मिलता है हमारा स्टमक में मिलता है। HCl क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। म्यूकस क्या करता है, पूरे हमारे स्टमक को HCl के जलने से बचाता है। रेनिन हमारा मिल्क को डाइजेस्ट कराता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है ना। अब ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम में निकलता है, वो वहाँ पे 3 एंजाइम है, LAT लात, L फॉर लाइपेज, A से अमाइलेज, और T फॉर ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कराएगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को। और स्मॉल इंटेस्टाइन को जो लास्ट वाला पार्ट है इलियम, वहाँ पे क्या निकलता है, एस्मेल, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज, लाइपेज। सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट कराएगा, माल्टेज माल्टोज को, इरेप्सिन जो हमारा बचा हुआ प्रोटीन है उसको, लैक्टेज हमारे मिल्क को, और लाइपेज फैट को। अब देखिए एंजाइम का एक टेबुलर फॉर्म देखते हैं। एंजाइम ग्लैंड कहाँ काम करता है, देखिए पहला सलिवरी अमाइलेज कहाँ से निकलता है, कौन से ग्लैंड से, सलिवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ पे काम करेगा, बकल कैविटी यानी कि माउथ में। इसका कॉमन नेम क्या है, सलीवा है या टाइलिन है बच्चों, ठीक है ना। ये किस पे काम करता है, तो फूड के कौन से पार्ट पे, तो स्टार्च पे या कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो माल्टोज में। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड है, माल्टोज थोड़ा सा उससे सिंपल फूड है। तो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, सलीवरी अमाइलेज। कहाँ निकलता है, वकल कैविटी में, सलीवरी ग्लैंड से निकलता है। दूसरा होता है रेनिन, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, कहाँ, स्टमक में। इसे गैस्ट्रिक जूस भी नाम दिया जाता है। ये मिल्क को डाइजेस्ट कराता है, पाराकेसिन में बदलता है। रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज, ये देखिए तीनों कहाँ से निकलता है, तीनों स्टमक से निकलता है। तीनों कौन से ग्लैंड से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और स्टमक में कहाँ से, लास्ट वाले पार्ट में, पाइलोरिक में, जो हम पढ़ाए हैं लोग। कौन कौन पाता है, कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक वाला पार्ट में निकलता है ये आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है।
अब देखिए इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस नाम है, और इसमें क्या निकलता है हमारा रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो रेनिन डाइजेस्ट कराता है मिल्क को, पेप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को। जब मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देगा रेनिन तो उसे बना देगा पाराकेशिन, ठीक है। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करा देगा तो पेप्टोन बना देगा, फैट को डाइजेस्ट कराएगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। अब उसके बाद ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से। कहाँ पे काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किस पे काम करेगा, फैट पे, और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन करेगा ये। इसका लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। कहाँ पे काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस इसका कॉमन नेम है। तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कराएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कराएगा माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, और ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन जो बना था ना यहाँ पे पेप्सिन में, उसको उस पेप्टोन को अगेन पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से सुक्रोज को, माल्टोज को, पेप्सिन को, पेप्टोन को और लैक्टेज और लिपिड को डाइजेस्ट कराएगा। ये टेबल एक बार देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।